नमस्कार, मैं अशोक व्यास हैरम्ब स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं एक विशेष प्रस्तुति में जिसमें आपको गर्व होने वाला है कि भारत जहां अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के साथ साथ धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और आगरा जब मैं आपको लिए चल रहा हूं तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में हैरम्ब आर्ट एंड कल्चर सेंटर न्यूयॉर्क, गुरुकुल यूके लंदन, अखिल विश्व हिंदी समिति कनाडा और ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन हुआ एक 2 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का, जिसमें संस्कृत शतक काव्य परंपरा में मुनि प्रणम्य सागर जी विरचित गौ वैभव शतकम के स्थान के बारे में चर्चा हुई। पर अभी इस रिपोर्ट में हम आपको विशेष रूप से लिए चल रहे हैं इस संस्थान में स्थित एक ऐसे अनुपम अभिलेखागार संग्रहालय धरोहर का जो है और उसमें शोध केंद्र भी है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह आधुनिकता की जो आहट है उसको साथ लेकर जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसको संरक्षित रखने का काम बखूबी किया जा रहा है। हमारे यहाँ 1400 हस्तलेख हैं। तो वो संस्कृत से पाली प्राकृत के, ब्रजभाषा के और फारसी के, अरबी के, उर्दू के में 1.5-2 हज़ार वर्ष पुराने हस्तलेख रखे हुए हैं। ताम्रपत्र पे, भोजपत्र पे, सोने के सिक्के, वो सब कलेक्शन है हमारे यहाँ। इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी तो हमें डॉक्टर पल्लवी जी से प्राप्त होगी। सराहना हम करना चाहेंगे समन्वय की जो डॉक्टर प्रदीप श्रीधर जी का है। उनके साथ इस आयोजन में सहयोगी थी डॉक्टर वर्षा रानी जी, और बड़ा सौभाग्य रहा कि जो कुलपति महोदया हैं आशु रानी जी, वो भी उपस्थित थी उस उद्घाटन सत्र में जहां मुझे भी संबोधित करने का अवसर मिला था। पर फिलहाल हम आपको लिए चल रहे हैं एक विशेष मुलाकात के लिए, जिसमें आप जानेंगे इस अभिलेखागार के बारे में स्वयं डॉक्टर पल्लवी जी से, जो इसकी समन्वयक हैं। नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और ये है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी अभिलेख धरोहर संग्रहालय और शोध केंद्र। इस तरह की बात जहाँ इतने प्राचीन ग्रंथ हों और एक विश्वविद्यालय में हो, ये बहुत दुर्लभ बात है। तो ये जो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए पल्लवी जी का ध्यान इसमें ले रहा था, क्योंकि ये जो आपने पूरी व्यवस्था इसकी देखी है, इसके विकास को होते हुए देखा है, तो बताएं कि मुख्यतः ये जो हस्तलेखागार है इसमें किस तरह की प्राचीन सामग्री का संकलन किया गया है? सर, इसमें बेसिकली कनिष्क काल के, शाहजहाँ टाइम के जो भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे, या जितनी भी पांडुलिपियाँ थीं, तो हम लोगों की कोशिश रही है कि उन पांडुलिपियों को संरक्षण कर सके, प्रिजर्व कर सके, उनको डिजिटाइज कर सकें। तो ये जो पांडुलिपियाँ हैं, ये पहले से यूनिवर्सिटी के पास थीं या ऐसे कि कहीं कहाँ से कैसे हुई? जैसे अब ये दिखाएंगे अगर आपको, तो ये ऐसी कि हाथ में लेते हैं भुरभुरा के, जो कागज़ है वो बिखर सकता हाँ, है। ये जो कागज़ है इसका काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी नाजुक है। तो हम लोगों के पास में ये पहले से कुछ थी और कुछ आगरा के जो पुराने लोग हैं उनके द्वारा डोनेट करी गई है। तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की आपको भाव आता है, जैसा अब ये ज्ञान सागर है, योग विशिष्ट लेखक कविंद्राचार्य सरस्वती जी का, और पता नहीं 1814 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि रंगीन चित्र हैं, उनको फिर से बनाए रखने के लिए कुछ किया गया है? नहीं सर, ये जो चित्र हैं ये कनिष्क काल के हैं, जिस भी टाइम के हैं ये तभी के हैं। इनकी आप जो रंगाई, इन पे जो रंग देख रहे हैं ये उसी टाइम के हैं, और ये सारे वेजिटेबल कलर्स हैं, और ना ये तब के उड़े हैं। हमने इसमें कुछ नहीं कर रखा है, हमने इसको प्रिजर्व करने की अब कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्योंकि इसका कागज़ जो बहुत फ्रेजाइल है वो कभी भी टूट सकता है, बिखर सकता है। इसीलिए कोशिश अब ये करी जाए कि हम लोग इसको डिजिटाइज कर दें। कुछ डिजिटाइजेशन का काम हो चुका है और कुछ थोड़ा सा भी रह गया है। ये जो डिजिटाइजेशन की बात आपने की, तो ये जो ऊपर बार कोड लगे हुए हैं, जी सर, ये सर QR कोड हम लोगों ने डेवलप करे हैं। तो हमारे पास में जितने भी ताड़पत्र या पांडुलिपियाँ हैं, तो लगभग हमने 1400 लगभग पांडुलिपियाँ हैं, तो हमने काफ़ी कुछ जो है उनका QR कोड मतलब डिजिटाइज उसका शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसमें लिखा गोप गिरी वर गिरिधर गिरिधारी गोकुलनाथ ग्वाल गिरिराज गुडा। ये
क्या है ये ग्रंथ, आपको कुछ ये पता? सर सारे ग्रंथ जो हैं काफ़ी सारी भाषाओं में हैं, इनकी लिपियां बहुत सारी हैं, कुछ उड़िया लिपि में भी हैं यहाँ पे। और उड़िया लिपि के ग्रंथ जो हैं वो लगभग 1200 ईस्वी के भी ग्रंथ हैं हमारे पास में, जो कि वो ऐसे ग्रंथ हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किए जाते थे, या वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो अभी भी वहाँ पे चलती है, और वो अभी भी मतलब हमारे पास में संरक्षित है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, इसमें ये क्या शैली ये मानी जाती है? सर ये मेरे ख्याल से अकबर के टाइम की है ये। हाँ। और हर एक ग्रंथ के साथ कुछ होता है, कुछ सिक्के भी यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पे सिक्के भी हैं सर, जैसे कि हमारे पास में 50वीं ईस्वी का भी सिक्का है हमारे पास में, जिसका धातु जो है वो सोना है। तो हमारे पास में कनिष्क काल के सिक्के हैं जिनकी कुछ धातु सोने के हैं, कुछ इसमें तांबे के हैं, कुछ चांदी के भी सिक्के हैं हमारे पास में। ये तो मतलब मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि इतना बहुमूल्य ये स्थान बन गया है। पल्लवी जी, इसके लिए बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है, उसको कोडिफाई करने वगैरह के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, जिससे कि आपको ये हस्त लेखागार जो है सर मैं बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लिंग्विस्टिक्स की हूँ, और मैं यहाँ पे सेंटर फॉर ट्रांसडिस्पिलिनरी स्टडीज़ की भी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो क्योंकि ट्रांसडिस्पिलिनरी स्टडीज़ की कोऑर्डिनेटर हूँ तो हमारे यहाँ एआई के रूप में बच्चे पढ़ने भी आते हैं। तो डिजिटाइजेशन जहाँ तक हम लोग बता रहे हैं, वो डिजिटाइजेशन वो बच्चे हम लोग की मदद करते हैं काफ़ी। ये तो बहुत ही सुंदर बात होगी। तो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जो तकनीक है उसका संगम, और ये इधर राठौड़ श्याम सिंह महोदया स्तोत्र की, तो ये जो सारे ग्रंथ हैं, किसी ने पढ़कर इसमें से कुछ ऐसा बरामद किया जो हमारे पीएचडी के और एमए के हिंदी के संस्कृत के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च वर्क करते हैं, और उसका रिसर्च वर्क आज ही नहीं पहले से शुरू होता आया है और होता रहेगा। पीछे जो कलर दिख रहे हैं ये सब पेंटिंग्स इसी में से निकली हुई हैं। ये इसमें से हम लोगों ने निकाला है ताकि जो विजिटर्स आते हैं वो इजीली, क्योंकि हम लोग वो छूने तो देते नहीं हैं, वो बहुत फ्रेजाइल हैं, तो वो इसके थ्रू इनके बारे में नॉलेज पा सकते हैं कि किस तरीके के हैं ये। पीछे मुझे दिखाई दे रही है चित्र, उसमें श्री कृष्ण भगवान की लीला जो है वो, क्योंकि सर ये अवध का क्षेत्र है तो यहाँ पे मथुरा पास में है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर काफ़ी सारे चित्र भी हैं और ग्रंथ भी हैं अवधि में। तो मैं फिर एक बार अपना ही सौभाग्य की सराहना कर रहा हूँ कि इस विश्वविद्यालय में आकर जो कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी एवं शोध केंद्र है। हाँ, तो इसमें ऐसा आपको लगता है कि आप एक बहुत ही बहुमूल्य स्थान पर भी हो, जहाँ पर भारत की संस्कृति और इतिहास, और अब मैं ये भी कहूँगा कि जो आधुनिक भारत है वो एक साथ सांसें ले रहा है, तो इसके विकास के पीछे एक विजन के साथ साथ सपोर्ट भी चाहिए होता है। पल्लवी जी, कुछ सर अभी तो यूनिवर्सिटी ही हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हाँ कोशिश की जा रही है कि भारत मंत्रालय से हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सके कि हम इसका प्रिजर्वेशन और अच्छे तरीके से कर सकें। अब एक बात जो कि आजकल वैसे साइबर सिक्योरिटी में हमारे साथ देने वाले कांत भी उसमें सक्रिय रहे हुए हैं, ये जब बहुमूल्य सामग्री होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध की आवश्यकता हो जाती है। जी सर, यहाँ पे सुरक्षा वैसे तो मतलब गार्डवर्ड हमेशा रहते ही हैं, और अगर आप टेक्निकली डिजिटली इसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो अभी हमने उसको मतलब पब्लिक नहीं किया है, तो वो हम लोग के पास में ही है, इसलिए अभी उसकी मतलब सुरक्षा की कोई चिंता की दिक्कत नहीं है। तो ये विशेष बात है कि आप पब्लिक में नहीं है, लेकिन आप तक ये ऐसे इस रूप में आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में पता लगना कहीं ना कहीं हमें गर्व से भर देता है कि भारत की ज्ञान संपदा को संरक्षित रखने के ऐसे प्रयास हो रहे हैं। और ये जो मैं राजस्थान से होने के नाते पाबूजी की पढ़ के बारे में मैं हमेशा सुनता रहा था। मतलब ये पाबूजी पेंटिंग पैनल है यहाँ पे, ये काफ़ी पुराना है, मतलब 300 वर्ष पुराना है लगभग। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये खराब सा भी हो गया है, लेकिन हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए हमने इसको लैमिनेट करवा दिया है ताकि अब इसमें कोई डिकम्पोजिशन ना हो। तो ये 300 साल पुराना है, ये जो है राजस्थानी पेंटिंग है, ये लिखा हुआ भी है इसमें, और इसमें एक ऐसे पाबूजी की कहानी है जिसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर इसमें जो ये पाबूजी की कहानी बताई गई है, इसमें ये बेसिकली ये है कि उस टाइम में गायों का संरक्षण या उनको हंटर से बचाने के लिए वो लोग क्या क्या चीज़ें करते थे, तो वो ये वाली पेंटिंग पूरा उसी चीज़ को दर्शाती है। तो चलते चलते यहाँ पर दिल्ली के लाल किले का मानचित्र भी है सर, ये आगरा का लाल किला है, लिखा हो तो दिल्ली है वहाँ। सर दिल्ली के लाल किले का मानचित्र है। अच्छा। और जी
वैसे ये पूरा मतलब आप ये देखेंगे, ये जो यमुना के किनारे पे जितने भी हमारे पास में मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा में, उन सब की फोटो है, उन सब का मतलब कि मैप बना हुआ है ये। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये दिल्ली के मानचित्र का जो आप बता रहे हैं, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है, जो कि तब बनाया गया था। पल्लवी जी, ये अपेक्षाकृत नया है डेवलपमेंट यहाँ पर इस प्रकार के, इसको लेकर क्या परिकल्पना है, क्या संतोष अब तक की यात्रा से रहा है, और क्या आपकी अपेक्षा है विद्यार्थियों से या जो भी आते हैं आगंतुक? क्योंकि मेरी एज बीइंग अ प्रोफेसर मैं ये सोचती हूँ कि हमने इसको प्रिजर्व तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब आने वाली जो हमारी जनरेशन है उस चीज़ को कैसे पढ़ पाएगी, समझ पाएगी और उस पर रिसर्च कर पाएगी। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं नए, चाहे वो शोध के लिए आ रहे हों या अपने सिर्फ मास्टर्स करने ही के लिए क्यों ना आ रहे हों, वो यहाँ पे आके इस पे रिसर्च करें। एक एक मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास में लगभग 1400 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, और भी हम लोग की कोशिश है कि आसपास के एरिया, आगरा के एरिया के कुछ हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स ले लें अपने साथ में। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे आने वाले हैं वो इस पे इन सभी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को AI से कनेक्ट करते हुए अपना शोध करें। क्या बात। शोध की बात को लेते हुए समापन में भाषा की तरफ अगर बढ़ते हैं तो कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा के वो प्राचीन ग्रंथ हैं, और भी कुछ भाषाएं आपको इसमें दिखाई सर मैंने बताया ना आपको, उड़िया की हैं काफ़ी सारी हमारे पास में, प्राकृत की हैं हमारे पास में, अरबी की भी काफ़ी सारी हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद पल्लवी जी का करते हुए, कांत का भी धन्यवाद है, और इस पूरे आयोजन प्रयोजन प्रकल्प के पीछे जिन जिन की तरफ से सहयोग रहा है, मुझे लगता है ये आने वाले भारत में जो विकास और विरासत को साथ साथ ले जाने वाली संकल्पना है, उस दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से आपके साथ जुड़ रहा हूँ मैं, अशोक व्यास। नमस्ते।